मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट पार्टी को दूसरी पार्टी, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया है, जिसने प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दी है कॉन्ट्रैक्ट की, उसको दूसरी पार्टी को डैमेजेस देना पड़ता है। अब डैमेजेस हैं क्या? मॉनेटरी कंपनसेशन जो पे किया जाता है अगर ब्रीच हो। अब पर्पस क्या है? पर्पस है कि जो इंजर्ड पार्टी है उसको एटलीस्ट मनी के टर्म्स में उस सेम पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले थी, जिससे ब्रीच का उस पर एटलीस्ट मॉनेटरी लेवल पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना आए, उसको नुकसान ना हो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस की बात करें तो जैसा मैंने बताया मॉनेटरी कंपनसेशन है जो वो पार्टी पे करती है जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया है, और पर्पस है इंजर्ड पार्टी को नुकसान से बचाना। और नुकसान से बचाने का ये नहीं है कि कितना भी पैसा मांग लिया जाए, मेन फोकस होता है कि जो एक्चुअल लॉस हुआ है एक पार्टी को ब्रीच की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म न करने की वजह से, वो चीज़ कंपनसेट हो जाए। तो डैमेजेस दो टाइप की होती हैं, ऑर्डिनरी डैमेज एंड स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेजेस वो डैमेज हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट, नॉर्मल केस में जब ब्रीच हुआ है उससे जो डायरेक्ट लॉस हुआ है, जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके रेस्टोरेंट पे 10 किलो शक्कर इस टाइम पर पहुंचा दूंगी। शक्कर का रेट था 60 रुपये, मैंने वो टाइम पर शक्कर आपके रेस्टोरेंट में नहीं पहुंचाई। आपको शक्कर की ज़रूरत थी ऑब्वियसली, होटल में बिना शक्कर के कैसे काम चलेगा, तो आपने शक्कर मार्केट से ख़रीदी, लेकिन जो मैं आपको 60 रुपये में दे रही थी वो क्योंकि प्राइस बढ़ गया उस ड्यूरेशन में, तो आपको 70 रुपये पर केजी के हिसाब से 10 किलो शक्कर ख़रीदनी पड़ी। डिफरेंस क्या आया? 60 और 70 में 10 रुपये पर केजी के हिसाब से, और मैंने प्रॉमिस किया था 10 किलो शक्कर देने का, तो 10 केजी के हिसाब से 10 किलो शक्कर का 100 रुपये इज़ ऑर्डिनरी डैमेज। स्पेशल डैमेज, अब इसको ही स्पेशल डैमेज में कैसे? वो शक्कर आपने मंगाई थी क्योंकि एक आपको पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जहाँ पर आपको मिठाई सर्व करनी थी। आप क्योंकि शक्कर टाइम पे नहीं आई, आप टाइम पे मिठाई सर्व नहीं कर पाए, उसकी वजह से दूसरी पार्टी ने आपको क्लेम कर दिया और आपको उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा। ऑर्डिनरी डैमेज थे 100 रुपये, 10 किलो का डिफरेंस, लेकिन उसकी वजह से जो आपको आगे कंपनसेट करना पड़ा 4,000, 5,000, 10,000 जितना भी, वो स्पेशल डैमेज आएंगे। क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया था मुझे कि अगर टाइमली शक्कर सप्लाई नहीं हुई तो मुझे ये लॉस हो सकता है, फिर भी मैंने आपको टाइम पे शक्कर सप्लाई नहीं की, तो स्पेशल डैमेज देना भी मेरी ही जिम्मेदारी होगी। वो 100 रुपये के अलावा जितना भी आपको नुकसान हुआ है, स्पेशल डैमेजेस हुए हैं, वो भी भुगतान करना मेरी जिम्मेदारी होगी। अब टाइप्स ऑफ डैमेज, एग्जेम्पलरी एंड नॉमिनल डैमेज। एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेज है, ये वो डैमेजेस है हैवी प्राइस पे करना पड़ता है, जिससे कि सामने वाली पार्टी जो डिफ़ॉल्ट कर रही है वो आगे से ऐसा डिफ़ॉल्ट ना करे। ब्रीच ऑफ मैरिज के केस में न केवल मॉनेटरी कंपनसेशन, लेकिन जो फीलिंग्स और रेपुटेशन पार्टी की डैमेज हुई है उसके लिए भी डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक के केस में स्मॉलर द अमाउंट ऑफ चेक ग्रेटर विल बी द डैमेज। रीज़न, उससे जनरली चेक हम बिज़नेस के टर्म्स में ऐसे ही देते हैं, लेकिन इससे क्योंकि बिजनेसमैन की या किसी व्यक्ति की प्रेस्टीज और गुडविल पे बहुत इफ़ेक्ट आता है, तो जितना छोटे अमाउंट का चेक होगा, 100 रुपये का चेक है तो डैमेजेस ज़्यादा होंगे, 10,000 रुपये का चेक अगर बाउंस हुआ है, डिसऑनर हुआ है, तो डैमेजेस कम होंगे। एंड नॉमिनल डैमेज कई बार सिंपल जस्ट फॉर पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दैट ब्रीच हैज़ टेकन प्लेस, एक्चुअली ब्रीच हुआ है, एक्चुअल लॉस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उसको एक नॉमिनल अमाउंट पे करने को सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि बताने के लिए कि आपने गलती की है।
एक्चुअल लॉसेस उतने नहीं हैं, एक्चुअल डैमेजेस भी उतने पे नहीं किए हैं, लेकिन जिसने ब्रीच किया है उसको जस्ट ये रियलाइज़ कराने के लिए कि आपने ब्रीच किया है, इस तरह के डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं। इसका लैंडमार्क केस आप ज़रूर पढ़िएगा, जहाँ पर जो मिल है, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का ये केस है। तो मिल में सप्लाई करना था, वो मिल में काम बंद हो गया, क्रैंक शेफ्ट ने काम करना बंद कर दिया था। एक पार्ट है क्योंकि उसकी डिलीवरी डिले की गई थी, रीज़नेबल टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए वो डिले हुई थी। तो मिल ओनर ने कंपनसेशन किस किस चीज़ का क्लेम किया? जो इतने दिन जो क्रैंक शेफ्ट की वजह से मिल में काम नहीं हुआ, उसको वेजेस पूरी देनी पड़ी वर्कर्स को, उसका पूरा कंपनसेशन, डिप्रीसिएशन चार्ज जो लगे हैं, और क्योंकि उसने अपने असाइनमेंट्स पूरे नहीं कर पाए जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, उस दौरान जितने टाइम के लिए मिल बंद रही, क्योंकि क्रैंकशैफ्ट कैरियर ने टाइम पर डिलीवर नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें उसने क्लेम की थी। जो कोर्ट ने फैसला दिया उसमें वेजेस और डिप्रिसिएशन को नेचुरल कॉन्सिक्वेंस बताया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट 1200 की कार को मिल रही है, वहाँ पे 1500 की मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट को उसने डिसअलाउ कर दिया, क्योंकि वो रिमोट है, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं है। वो सामान बनता, वो मार्केट में सेल करता, तब उसको प्रॉफिट होता, तो वो रिमोट हो गया। लेकिन हाँ, वेजेस उसने पे की थी और मशीन पे डिप्रिसिएशन भी लगा था, वो डायरेक्ट लॉस है, तो वो कोर्ट ने कहा कि ये देना पड़ेगा। तो ये एक लैंडमार्क केस है, हमेशा पूछा जा सकता है। अब डैमेजेस कितने पे किए जाएं, इसके लिए कई चीज़ें हैं। कंपनसेशन प्रिंसिपल कि जितना लॉस हुआ है, अगर 100 रुपये का लॉस हुआ है तो 100 रुपये डैमेज पे कर दिया जाए। ये एग्राइव्ड पार्टी को अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उस टाइम पर, जो सेम पोजीशन पे लाकर उसको खड़ा कर दिया जाए, आपको ये नुकसान नहीं भुगतना पड़ता। प्रॉक्सिमेट फैक्ट्री बंद रही तो उससे सामान नहीं बना, ओके, लेकिन मज़दूर आए, मज़दूर को पूरा पैसा दिया गया, तो वो डायरेक्ट प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस है, वो भी पे किया जाता है। कंटेम्पलेटेड डैमेजेस, ये वो डैमेजेस हैं जो रिकवर की जा सकती हैं अगर दोनों पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्री करती हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये इनडायरेक्ट लॉस हैं जो पार्टी का ऑर्डर मिला है, मिठाई सप्लाई करनी है मुझे, और क्योंकि मैंने शक्कर टाइम पे नहीं भेजी, आप मिठाई बना के सप्लाई नहीं कर पाए, उसकी वजह से वो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट आप मेरी वजह से आपके हाथ से गया, मुझे पता था। तो ये इस केस में वो डैमेजेस भी मैं पे करूँगी, वो कहलाएंगी स्पेशल डैमेजेस। लेकिन कंपनसेशन कितना पे किया जाए? सबसे पहला, ये जितना लॉस को कम किया जा सकता है, पार्टी मस्ट ट्राई टू मिटिगेट दैट लॉस। इट इज़ ड्यूटी ऑफ पार्टी। जिसने ब्रीच किया है उसके अलावा जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है कि जितना लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं वो रिड्यूस कर लें। डैमेजेस रिस्टिट्यूशन है, पनिशमेंट नहीं है। रिस्टिट्यूशन मतलब आपको ओरिजिनल पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया जाए, जो अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता तो उस टाइम पर होती। केवल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के और डिसऑनर के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता, बाकी सब में रिस्टिट्यूशन है, किसी पनिशमेंट के तौर पर डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते। फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये वो डैमेजेस हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिए हैं।
कि अगर ब्रीच होता है तो उस केस में इतना अमाउंट आप पे करेंगे. सो दीज आर लिक्विडेटेड डैमेजेस. मनी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के केस में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वो भी डैमेजेस का ही पार्ट होता है. स्पेशल केसेस जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं डैमेजेस के, सेल ऑफ गुड, तो मैंने एग्जांपल दिया मार्केट प्राइस और एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बीच में, जैसे हमने जो शक्कर वाला एग्जांपल लिया था 60 रुपये और 70 रुपये, 10 रुपये का जो डिफरेंस है, दैट इज़ डैमेज. एम्प्लॉयमेंट के केस में यूजुअल वेज टर्म जो होता, अगर सिमिलर आप भी प्रॉमिस कर दिया कि आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, नहीं दिया, तो अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता उस टाइम पे उतने ड्यूरेशन का उसको जो वेजेस मिलते, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में डैमेजेस. करियर लाइबिलिटी, करियर की जिम्मेदारी क्या है कि जितना अगर उसने सामान टाइम पर नहीं पहुंचाया प्रायर नोटिस के बावजूद, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है, या कैरी करने के टाइम पे जो डैमेज हुआ है किसी भी सामान में, वो. नो फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट के केस में डैमेज मेजर किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है, कब तक जब रिफ्यूज़ किया गया कि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, उस डेट के बीच में. केसेस कुछ राइस कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल जो मैंने आपको शक्कर वाला एग्जांपल दिया उसी तरह का है. इसके अलावा पेनल्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1000 इफ़ ही फेल्स टू पे बी ₹500 ऑन गिवन डेट, कि भाई अगर मैं आपको 10 तारीख को 500 रुपये दे दूंगा और अगर नहीं दे पाता हूँ तो मैं लेटर ऑन आपको 1000 रुपये दूंगा. तो अब अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है तो 1000 रुपये देना है. ए शिप चार्टर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं, ए ने हायर किया बी का शिप कुछ सामान पहुंचाने के लिए, पर बी टाइम पर ए को वो शिप प्रोवाइड नहीं कर पाया. ए को एक दूसरा शिप ज़रूर मिल गया, लेकिन जो उसको दूसरा शिप ढूंढने में जो ट्रबल हुआ, जो एक्सपेंसेस हुए, वो बी को पे करने पड़ेंगे. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं डैमेजेस के. तो मेन पर्पस क्या है डैमेजेस का कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे पार्टी को ये एहसास हो कि उसने गलत काम किया है और जिस पार्टी ने प्रॉपर अपने जगह पे सही था उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो. और कंपनसेशन फेयर और रीज़नेबल होना चाहिए. कंटेक्स्ट के पार्टीज़ को पहले से पता था कि क्या डैमेज हो सकते हैं या इसके रिज़ल्ट्स क्या हो सकते हैं, वो चीज़ भी ध्यान में रखी जाती है. और पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ की जिम्मेदारी है, स्पेशली जो इंजर्ड पार्टी की, कि वो सारे स्टेप्स ऐसे ले जिससे डैमेजेस को कम से कम किया जा सके. तो ये सारी चीज़ें कुछ डैमेजेस के बारे में हैं इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. थैंक यू. एंड अगेन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको किस तरह के टॉपिक से किस तरह का इलैबोरेशन चाहिए वीडियोज़ में.